अस्सलाम वालेकुम सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है विरासत। हाशिर, अशर, समद और समर 4 भाई थे। वो ज़िम्मेदार थे, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक थे। सब कुछ था। चारों की शादियां हो गई। शादियां होते ही चारों में फूट पड़ गई और वो जो एक दूसरे पर जान देते थे एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। माँ बाप अलग परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि सब मिलकर रहें, मगर वो अलग होना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा कि जायदाद के हिस्से कर दें। हाशिर और अशर की बीवियां बहनें थीं, इसलिए उनमें झगड़ा नहीं होता था। एक दिन बहुत झगड़ा हुआ, इतना कि हाशिर और अशर ने समद और समर को गोलियां मार दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। हाशिर और अशर को पुलिस ले गई। माँ की बुरी हालत थी। दोनों का जनाजा उठा। सारा गांव बातें कर रहा था कि भाइयों ने भाइयों को जायदाद के लिए मार दिया। माँ ने कसम खा ली कि हाशिर और अशर का मुंह नहीं देखूंगी। वो एक मर्तबा भी उनके पीछे नहीं गई। दोनों जेल में थे। घर उजड़ गया था। चारों के बच्चे और बीवियां परेशान थीं। जायदाद का क्या करना था। सब कह रहे थे कि गलती हो गई। जिन औरतों की वजह से झगड़े हो रहे थे वो भी अब उन्हीं को बुरा बोल रही थीं। वो 2 कब्र में और 2 जेल में। फिर केस चला और दोनों को सज़ा हो गई। अब जायदाद वहीं थी और वो चारों नहीं थे। उनकी माँ को डर था कि अब बच्चे एक दूसरे के दुश्मन न बन जाएं। वो समझाती रहती थी, पर सबको नज़र आ रहा था कि ये दुश्मनी अब ख़त्म नहीं होगी। जो यतीम हो गए वो अलग दुख में थे और जिनके बाप जेल में थे वो अलग दुख में थे। उनकी माँ ने सारी जायदाद बराबर बांट दी और सबको अलग कर दिया। अब सब अपने अपने घरों में थे। माँ ने हाशिर और अशर की दोबारा शक्ल तक नहीं देखी। वो भी बार बार बोलते कि माँ को कहो एक मर्तबा आके मिल जाए, तो वो कहती मेरे लिए चारों ही मर गए। बाप ने समझाया, मगर उसका दिल तो पत्थर का हो चुका था। वो माँ थी, लेकिन अब उसका दिल नफरत खा चुका था। सब हैरान थे कि उसे क्या हो गया है, मगर वो किसी की नहीं सुन रही थी। जो मर गए थे वो उनकी कब्र पर भी नहीं जाती थी। फिर एक दिन वो सोई, सुबह कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अंदर जाके देखा तो वो सोई पड़ी थी। बच्चों ने हिलाया तो वो उठी नहीं। वो मर चुकी थी, इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी थी। सब कुछ यहीं रह गया था। वो कुछ भी साथ नहीं लेके गई थी, लेकिन उन बच्चों की वजह से उनकी ज़िंदगी एक झटके में ख़त्म हो गई। क्या माँ औलाद इसलिए पैदा करती है कि वो उसी के दुश्मन बन जाए और उसी को तकलीफ़ दें, और वो भी जायदाद और पैसे के लिए। एक मर्तबा भी नहीं सोचते कि हम जो कदम उठा रहे हैं उसका दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। जीते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।